हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर टाइम और क्लॉक के टॉपिक का डिस्कस करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करके जो एंगल निकालने हैं या टाइम निकालना है वो डिस्कस करेंगे। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखिए जिससे कि आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हो ना तो आपका टाइम और क्लॉक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो टाइम और क्लॉक में मैंने यहाँ दो पार्ट किए हैं। एक तो पार्ट होता है कि एक टाइप आती है क्वेश्चनों की जो जिसमें एंगल गिवन होता है और टाइम निकालना होता है। जैसे कि 0 डिग्री का एंगल निकालना है, या बोल देते हैं कि ओवरलैप कब करेंगी, या फिर बोल देंगे संपाति, हिंदी में बोलते हैं संपाति कब होगी। जैसे कि बोले 1 बजे के बाद दोनों जो यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई है, यानी कि हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 1 बजे के बाद, 1 बजे से लेके यानी कि 2 के बीच में बोल देंगे। ऐसे ही 90 का बोल देंगे। अगर भाई जैसे 1 बजे हो या 2 बजे बोल दे, अगर भाई 1 बजे के बाद फर्स्ट 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्योंकि 90 के एंगल 2 बार बनते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 1 बजे के बाद कितने मिनट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दूसरा ये तीसरा आ जाता है 180 डिग्री का, कि बोल दिया कि जैसे 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद दोनों जो सुइयाँ हैं यानी कि मिनट और हावर की जो यहाँ पे सुई है उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। एक तो ये कैटेगरी आ जाती है, यानी कि एंगल गिवन हो जाता है और हमें टाइम निकालना होता है। दूसरा है टाइम गिवन है और एंगल निकालना होता है, यानी कि जैसे टाइम दे दिया यहाँ पे 1:25 है और पूछ लेगा कि यहाँ पे एंगल कितने का होगा, यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच में मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कितने का एंगल बनेगा। तो टाइम देख के एंगल पूछेगा और यहाँ एंगल देख के और टाइम पूछेगा। और एंगल के लिए मोस्टली क्या होता है 0, 90 और 180 के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट है वो टॉपिक क्या लिया है, 0 डिग्री का एंगल, मतलब कि जैसे मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। जैसे कि बोल देगा 2 बजे के बाद कब बनेगा, या 3 बजे के बाद, 3 से 4 बजे के बीच में कब बनेगा, ऐसे बोल लेगा ये क्वेश्चन में। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री के एंगल के लिए दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं जब 0 डिग्री का एंगल होता है, या उनको संपत्ति बोल देते हैं या ओवरलैप बोल देते हैं। तो इसको जैसे कि ये 12, 3, 6 और 9, तो यहाँ बोल देगा कि भाई एंगल निकालो, इतने टाइम हो गया और इतने टाइम से लेके इतने टाइम के बीच में, यानी कि 2 से 3 के बीच में बोल दिया, जैसे 3 से 4 के बीच में बोल दिया, 4 से 5 के बीच में। तो क्या करना है उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ना वो बताऊंगा, ठीक है। आप जस्ट 5 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे फिर उससे। अब सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 0 डिग्री का एंगल जो मतलब 12 से घंटे जो लगते हैं उसमें कितने बार बनेगा, यानी कि 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो उसके लिए कितने बार बनेगा, 11 बार बनेगा। 12 बार नहीं बनाना है, 11 बार बनेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ही 11 से लेके और 1 के बीच में हम आते हैं, तो 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में ना केवल एक ही बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, वो भी 12 बजे। तो ये 2 घंटे तो हो गए कंप्लीट, पर यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का एक बार बन गया। तो इसलिए टोटल 12 घंटों में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, इसके लिए जो कैलकुलेशन करनी है, जैसे कोई बोल दे भाई 1 बजे के से लेके और 2 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो टाइम निकालना है कि कब बनेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो 2/11,
ठीक है, और इनटू थीटा। अब ये थीटा क्या है मैं वो बता देता हूँ, और फिर बिल्कुल आपको ये बस ये वैल्यू पुट करनी है। आप फटाफट पूरे जो भी है वो निकाल लोगे 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो देखो थीटा जो है, ये जो सर्कल है क्लॉक 360 का हो जाता है ये राउंड। अब इसमें कितने होते हैं, 12 खाने हैं, मतलब 12 ये हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ऐसे 30-30 डिग्री के होते हैं, यानी कि 5 मिनट और 30 डिग्री। तो एक जो मिनट है उसके कितने डिग्री बढ़ आ गए, उसके इससे आगे 6 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान भी रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं 0 डिग्री के एंगल के ऊपर। 0 डिग्री का एंगल अगर कोई बोल दे भाई 1 बजे के से लेकर 2 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हमें 1 to 2 यहाँ इनके बीच में बताना है कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कि 1 बजे कितने मिनट पे, तो मिनट निकलेंगे ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक ये है ना, और 1 से 2, तो हम बस 1 से 2 किया है तो 1 को देखना है, और 12 से लेकर 1 के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का गैप है, तो ये थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1 से 2 के बीच में टाइम क्या आ जाएगा, टी इजकल टू आ जाएगा 2/11 इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक बस 30 डिग्री है, तो बस ये पुट करना है। तो इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि ये 60 हो गया, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 60 वो 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55, 5 बचे रह गए। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, टी इजकल टू आ जाएगा 5 and 5/11, यानी कि ये जो टाइम है 1:05 सही 5/11 मिनट, यानी कि 1:05 सही 5/11 के ऊपर 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि वो ओवरलैप कर जाएंगे यहाँ से के। अब जैसे 2 से 3 निकालना, 2 to 3, तो क्या करना है, 2 तो यहाँ पे पहले वाला ये देखना है, 2 से और 3 तो 2, तो 2 कितनी डिग्री बन जाती हैं, यहाँ पे 30 और ये 30 60, तो टाइम क्या आ जाएगा, मिनट जो आएंगी, अगर 2 बजे कितने मिनट पे, तो यहाँ पे 60, तो 2/11 तो पुट करना ही है मल्टीप्लाई करने के लिए, और 60 यानी कि ये जो डिग्री है। अब ये कितना होगा 120 होगा, इसको 11 से डिवाइड कर दो, तो इसको 11 से करेंगे तो ये आएगा 11 एकम 11, एक ये 0 तो नहीं गया, तो ये 0 लगा दी, तो टाइम कितना आ गया, ये टाइम इक्वल टू आ गया 10 and 10/11 मिनट। ठीक है, मिनट लिख दो, यहाँ पे देखो ये भी मिनट में आएगा, यानी कि हम बोल देंगे 2:10 सही 10/11 मिनट के ऊपर दोनों जो सुई हैं उनका बीच का एंगल कितने का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई और भी ले सकते हो, जैसे कि 6 से लेके 7, 7 से लेके 8, जैसे 7 से लेके 8 लेंगे, 7 से 8 यानी कि 7 to 8, तो फार्मूला तो ये यूज करना, ये ध्यान रखना है आपको। 7 तो 7 तक यहाँ पे कितनी डिग्री हो जाएंगी, देखो ये 180 और प्लस 30, तो यानी कि 210, तो टी इजकल टू क्या जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई 210। अब ये 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, 420 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 33, तो ये कितना बच गया, 12 में से 3 कम हो गए तो 9, यहाँ 0 उतार लिया, 11 8 88, तो यहाँ पे 2, तो टाइम इजकल टू कितना आ गया 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, यानी कि 7 से और 8 बजे के बीच में, 7 से और 8 के बजे के बीच में 90 डिग्री का ना 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 7:38 सही 2/11 मिनट पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही बनेगा आपके
0 डिग्री का एंगल, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे यानी कि समपाती हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपको 9 का और 10 के बीच का लेना है तो यहाँ पे 9 तक कितनी डिग्री हो जाएंगे 270, तो यहाँ पे 270 पुट कर दोगे, 2/11 मल्टीप्लाई में करना ही है हर एक के में। तो ऐसे आप अगर कोई भी इंटरवल दे रखा है तो आप उसका फटाफट 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा वो मिनट निकाल दोगे, भाई इतने बज के इतने मिनट पे 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, 11 से लेके और 1 के बीच में केवल एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है 12 के ऊपर। जैसे मालूम हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई बोल दे कि भाई 11 से 12 के बीच में, तो इसी फार्मूले में पुट करके देखते हैं। तो T इक्वल टू यानी कि 11 to 12, ये इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 0 डिग्री का एंगल, तो देखो T इक्वल टू क्या आएगा, T इक्वल टू थीटा कितना है, तो ये कंप्लीट यहाँ से घूम के हम यहाँ आ जाएंगे, कितना हो गया ये, यानी कि ये 330, तो 2/11 इंटू 330। ठीक है, ये थीटा ध्यान रखना है बस, ये बस ऐसे काउंट करना है, जितना बोल लेगा ना, 11 बोल दिया तो 11 तक कितना डिग्री हो गया, 12 बोल ले या 6 बोल ले, तो बस ऐसे काउंट करना है कितनी डिग्री हो गए। एक खाना 30 डिग्री का है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 660, 660 को 11 से डिवाइड करो, 11 से 66, यहाँ पे तो 0, ये 0 बच गया तो ना गया, तो यहाँ पे लगा दी 0। ठीक है, तो ये 60 पूरा कितना आ गया 60 मिनट, यानी कि 11 बज गए और 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 12 ही बज गए। तो 11 से लेके और 1 के बीच में केवल 12 के ऊपर जाके 0 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री का एंगल फटाफट निकल जाएगा कि कितने टाइम पे जो दे रखा है भाई, जैसे 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो थीटा पुट करो इसमें और टाइम निकाल लो, भाई इतने बज के इतने मिनट पे ये एंगल 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 90 डिग्री का, कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। देखो ये थोड़ा सा 0 डिग्री से और 180 डिग्री से थोड़ा सा अलग है, ये इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आसान है कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल के लिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, वो 12 घंटे में कितने बार बनता है, 22 बार बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए देखो, ये जैसे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11, इसमें मैंने ये यहाँ से लेके और यहाँ तक यानी कि 4 तक, और 12 से 4, और 4 से लेके 10 ये, ठीक है, ये, और 10 से लेके और 12 ये हमने इसके पार्टीशन किए हैं पूरी क्लॉक के। तो इसमें सबसे पहले देखो हम बात करते हैं 12 से लेके 4, तो 12 से लेके 4 कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जो पीछे किया था ना, वैसे थीटा निकालना है, वही 2/11 से मल्टीप्लाई करना है, सभी में सारी जो भी है ट्रिक, यानी कि 180 का है चाहे 90 का है चाहे वो 0 का है, सब में 2/11 यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2/11 यूज करके फिर सोल्व करेंगे। अब ये देखो इसके लिए यानी कि ये 12 से 4, तो इसके लिए जो मैंने फार्मूला बना रखा है टाइम निकालने का, वो फार्मूला हो जाएगा थीटा प्लस 90, यहाँ से लेके और यहाँ तक थीटा वो निकालना मैं अभी बताया था, ऐसे ही निकालना थीटा इसमें, और यहाँ से 4 से लेके और 10 तक जो टाइम निकालने का तरीका हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस 90, और ये जो 10 से और जो 12 है ये अलग है, T इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ से लेके 10 से लेके और 12 तक। ये तो वैसे 10 से लेके 12 के बीच में और 11 से लेके और 12 के बीच में कब बनेगा, तो वो तो सिंपल, एक बार तो यहाँ पे 60 पुट करना है थीटा, और एक बार यहाँ पे पुट करना है 30, और इनकी मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 2/11, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2/11, और यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2/11। तो देखो 2/11 इसमें भी यूज़ किया है मैंने, 2/11 2/11। ठीक है,
अब क्वेश्चन जैसे सोल्व कैसे करना है, तो फर्स्ट जैसे कोई बोल देगा यहाँ पे कि 12 से लेके जैसे 3 बजे तक, जैसे 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद बोल देगा कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। देखो फर्स्ट 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 बजे के बाद। तो क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्या हो जाता है, 2 बार बनता है। ऐसे 1 बजे के बाद भी 2 बार बनेगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एंगल कब बनेगा 90 डिग्री का, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। तो थीटा कितना है वो भी निकालना मैं बताऊंगा। तो 2 बजे से लेके और जैसे 3 बजे बोल दे या 1 से लेके 2 बोल दे, तो कैसे निकालना। टी इक्वल टू क्या दे रखा है, थीटा प्लस 90 इंटू 2/11। अब थीटा कैसा है, वही ये क्या बोल दिया 2 बजे, तो ये 2 बजे तो यहाँ है, ये तो 12 हो गया, ये तो 1 हो गया, और ये 2, तो कितने डिग्री हो गया ये 30, ये 30, ये 60। बस यहाँ पे 60 पुट करो, टाइम आ जाएगा मिनट में हमारे पास। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 प्लस 90 यानी कि 150 इंटू 2/11। तो टी इक्वल टू निकालेंगे तो ये पहले डिवाइड करिए, 300 आ गया, 300 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 दूनी 22, 8 बच गए, 11 ये 0 आ गया, 11 7 77, तो यहाँ पे 3। तो टाइम कितना आ गया 27 सही 3/11 मिनट। यानी कि ये बोलेगा कि हम बताएंगे कि 2 से और 3 बजे के बीच में, यानी कि 2:27 और 27 सही 3/11 मिनट पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा दोनों सुइयों के बीच में। यानी कि ये तो तकरीबन ये हावर की तो यहाँ आ जाएगी, और मिनट वाली है वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो ये 90 का एंगल बन जाएगा इनके बीच में। अब बात करते हैं जैसे कहाँ तक यूज करना है ये फार्मूला, 12 से लेके और 3 4 के बीच में। ठीक है, 1 2 3 या कुछ 6 इनके बीच में। अब बात आ गई 4 से लेके और 10 के बीच में। तो 4 से लेके 10 के बीच में ये फार्मूला यूज करना है, 4 से लेके और 10 के बीच में, 4 से लेके 10 के बीच में ये फार्मूला यूज करना है। और 90 डिग्री का एंगल देखो मैं बता देता हूँ आपको, 90 डिग्री का एंगल एक चीज़ ध्यान रखना है कि केवल 12 घंटों में 22 बार 90 का एंगल बनता है। कितने बार बनता है 22 बार। उसका रीज़न बताता हूँ। देखो 3 और 4 के बीच में केवल एक बार ही 90 का एंगल बनेगा, और ऐसे ही 9 से और 10 के बीच में एक बार बनेगा। बाकी जितने भी ये खाने बच गए, यानी कि 12 हैं, 12 यहाँ पे खाने, 12 खानों में से सब में 2 2 बार बनेगा, यानी कि 12 में से 2 निकाल दिए तो 10 दूनी 20, और यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पर भी एक बार बन गया 3 से 4 के बीच में। तो 20 और 2 22 बार एंगल बनेगा 90 डिग्री का इन 12 आवर। पर हमें फर्स्ट एंगल निकालना है कि फर्स्ट एंगल कब बनेगा। ठीक है, सेकंड नहीं पूछेगा, ये बोलेगा अब भाई 2 बजे के बाद 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 2 बजे के बाद तो 2 बार बनना है, पर हमें पहला एंगल कब बनेगा वो बताना है। ठीक है, ऐसे ही 1 बजे के बाद भी 2 बार बनेगा, पर वो फर्स्ट एंगल बनेगा वो बताना है कि भाई कब बनेगा, कितने मिनट में बनेगा। तो ये हो गया जैसे 2 से 3 के लिए। अब जैसे 1 के लिए और बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे 1 से लेके मान लो 2 के बीच में 90 का एंगल, तो ये डिग्री थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 1। तो 1 के लिए तो 30 डिग्री है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट हो जाएगा 30 थीटा की जगह। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 प्लस 90 यानी कि 120, और इसको गुणा करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये क्या हो जाएगा 240, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बच गया 0, 11 कम 11 9। तो टाइम कितना आ गया, टी इक्वल टू आ गया 11 दूनी 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 से लेके और 2 बजे के बीच में 90 का एंगल कब बनेगा 1:21 सही 9/11 मिनट के ऊपर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, 4 तक ये यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 से और 10 के बीच में।
4 से और 10 के बीच में क्या फार्मूला यूज हो जाएगा, ये तो था 12 से लेके और 3 के लिए, ठीक है। अब 4 से और 10, 4 से 10 के लिए टी इजकल टू क्या आएगा, टी इजकल टू आ जाएगा थीटा माइनस 90 इंटू 2/11, ठीक है। अब ये थीटा माइनस 90, थीटा तो वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे इसमें किया था, बोल दे कि जैसे कि भाई 5 से लेके और 6 के बीच में, या 6 से 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। 5 से और 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में फर्स्ट 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 5, तो यहाँ पे क्या ले लिया टाइम, 5 से और 6, 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो टी इजकल टू क्या आएगा, थीटा माइनस 90, तो थीटा क्या है, ये थीटा तो ये है, 5 बजे देखना है हमने, 5 बजे कितने का एंगल बन गया, तो ये कंप्लीट यहाँ पे 150 हो गया, 150 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 150 माइनस 90 और अब इंटू 2/11 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, माइनस 90 करेंगे 60 आ गया, 60 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 120, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 1 0, तो ना ये गया, तो यहाँ पे ना जाने की 0। अब ये टाइम कितना आ गया इसमें, टी इजकल टू आ गया 10 सही 10/11, यानी कि 10 मिनट। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 से और 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5:10 सही 10/11 मिनट पे बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ से, 3 से लेके और 4 से लेके और 10 तक ऐसे ही करना है। जैसे कि हम यहाँ पर निकालेंगे भाई 8 है, ये 7 है, 7 से लेके 8 के बीच में 90 का एंगल कब बनेगा, तो 7 से लेके यानी 7 बजे के बाद, तो 7 ये थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना है, 8 बजे बोल रहे तो 8 बजे से कैलकुलेट करना है, यानी कि जिससे बोल रहे 7 से बोल रहे तो 7, 8 से बोले तो 8, 6 से बोले तो 6। अब जैसे 7 से बोलेगा तो 7 से कितना हो जाएगा 80, 180 और ये 210, तो यहाँ पुट क्या कर देंगे, इसमें 210 पुट करेंगे, 210 माइनस 90 कर देंगे और उसको 2/11 से मल्टीप्लाई करते ही हमें पता लग जाएगा 6 और 7 के बीच में, यानी कि 6 से लेकर 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनेगा, यानी कि 6 बज के और कितने मिनट पे वो पता लग जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 से लेके और 10 तक। अब 10 से लेके और जो 11 और 12 है इसके लिए ध्यान रखना है, 10 से लेके जो 11 और 12 है इसमें क्या होगा कि ये 90 माइनस थीटा इंटू 2/11 ये लिया जाएगा। इसका कारण है, देखो ये थीटा यहाँ पे क्या लेंगे, 10 के लिए लेना है ना, 10 से लेके 11 के बीच में कब 90 का एंगल बनेगा, तो 10 से लेके 12 के बीच में देखना है, यहाँ उल्टा काउंट करना, तो इसलिए उल्टा हो गया, ये 90 माइनस थीटा कर दिया मैंने, उल्टा काउंट करना है। ये तो ऐसे काउंट कर रहे थे थीटा, कितना हो गया ये ऐसे, तो ये कितने का एंगल हो गया 60 का हो गया। तो बात करेंगे 10 से लेके और 11 के बीच में, 10 से लेके 11 के बीच में टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये थीटा यहाँ से काउंट करेंगे 10 से 60, तो 90 माइनस 60 और इंटू 2/11, ये 30 आएगा, 30 यानी कि 30 बच गया, यहाँ पर 30 को 2 से गुणा करा 60, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 11 5 55 और 5 बचेंगे ये, तो इतने मिनट आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 11 से लेके और 12 तक करेंगे, तो 11 से 12 तक करेंगे तो 90 माइनस 11 से 12 के बीच में 30 डिग्री का फ़र्क है, तो यहाँ पर 30 पुट कर देंगे और इसको 2/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पता लग जाएगा 11 बज के कितने मिनट पे 90 का एंगल बन जाएगा दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। तो ये 90 वाले के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन वो है, बाकी जो 0 डिग्री है वो भी आसान है। अब 180 का और करते हैं।
तो 180 डिग्री के लिए कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है, जैसे कि 180 का एंगल कब कैसे बनता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं, यानी कि एक ही सिद्ध में हो जाए दोनों। जैसे कि 12, ये 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। अब 180, तो 180 डिग्री का एंगल यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के सिद्ध में हो जाए, ये 180 का एंगल बनता है। पर देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो कोई ये सिंपल सा पूछ लेते हैं कि भाई 12 घंटों में 180 का एंगल कितने बार बनता है, तो भी कितने बार बनेगा, 11 बार बनेगा। ध्यान रखना है, उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे कि ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, ऐसे करके। तो यहाँ ध्यान देना है कि 5 से लेके और 7 बजे के बीच 80 डिग्री का एंगल केवल एक बार ही बनता है, वो भी 6 बजे बनता है। बाकी जितने खाने बच गए 11 ना 10 बच गए, 10 में सब में एक एक बार बनेगा, बट 5 से लेकर और 7 के बीच में केवल 6 पर ही 180 का बनेगा। तो यानी कि 10 तो ये हो गए 180 के, बाकी जो, और ये 5 और 7 के बीच में बन गया, यानी कि एक ये, यानी कि 11 बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल 12 घंटों में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्टली वैसे ही पूछ लेते हैं, अब ये कितना आएगा, कितने कितने बार बनता है, तो ये हमें बताना है कि 180 का एंगल 11 बार बनता है 12 घंटों में। अब इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो टाइम टी निकालना है 180 के लिए। 180 को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, 12 से लेके और 6 बजे तक, और 6 से लेके 12 बजे तक। ये 2 पार्ट हैं, एक तो 6 से 12 के बीच में और एक 12 से लेके 6 के बीच में, ये टाइम। जैसे कि 1, 2, 6 तक, और ये 6 से लेके और 12 तक। तो ये जो है 12 से लेके और 6, ये ध्यान रखना है 12 से 6 है। ये 12 से 6 के लिए जो फार्मूला है, टी इज इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस 180। देखो 180 डिग्री के लिए 180 के लिए 180 आ रहा है यहाँ पे, 90 के लिए मैंने 90 यूज़ किया था, और 0 के लिए तो अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, थीटा यूज़ कर रखा है उसमें। और इनटू 2/11, ये भी फिक्स है, सबके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, तो ये आपको इजीली ध्यान रह जाएंगे, ठीक है। अब ये बात करना है हमें कि 180 डिग्री का एंगल ये कब, 12 से लेके और 6 के बीच में। तो बोल रहे कि भाई 180 का एंगल 2 बजे के बाद कब 180 का एंगल बनेगा, यानी कि 2 बज के कितने मिनट पे, यानी कि 2 से लेके और 3 के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है क्या है, 2 के लिए कितने डिग्री हो गए, देखो एक खाना मैंने बताया था 30 डिग्री, तो 2 के लिए कितना होगा 60 डिग्री, बस यहाँ पे 60 फुट कर दो, टाइम आ जाएगा, ठीक है आपका। तो 60 प्लस 180 और इंटू 2/11, तो ये आ गया टी इज इक्वल टू, देखो ये कितना ऐड किया तो 0, 6, ये 4 और ये 2, और गुणा में 2 नीचे 11, ये आ गया 24 दूनी 48, 11 से डिवाइड करो इसको, 11 चौक 44, 4 0, 11 या 33, 7। तो टी कितना आ गया, टी इज इक्वल टू आ गया, 1 मिनट, 0, 4, 2, 24 दूनी 48, 11 चौक 44, ठीक है, ये भी ठीक है, 7। तो ये टाइम कितना आ गया, 43 सही 7/11 मिनट, यानी कि 43 एंड 7/11 मिनट, यानी कि 2:43 सही 7/11 मिनट के ऊपर दोनों जो सुई हैं, यानी कि हावर हैंड और मिंट हैंड है, उनके बीच का एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ना, 180 का हो जाएगा, ठीक है। 180 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो 180 का हो जाएगा। यानी कि देखो नॉर्मली जैसे 2 पे तो ये 45 है यहाँ पे, तो ये तो यहाँ से आवर की तो तकरीबन यहाँ से आ जाएगी, और ये यहाँ से आ जाएगी जो मिनट हैंड है, तो ये कितने का हो जाएगा एंगल, 180 का, ठीक है। तो ये किसके लिए है, 12 से लेके 6 बजे के बीच के लिए ये फार्मूला है।
दूसरा है इसके लिए 6 से 12। देखो अगर आपको 3 से 4 के बीच का निकालना है, 3 और 4 के बीच में 180, तो बस यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है, बस वो पुट करना है। 3 बजे से बोले तो 3 बजे तक कैलकुलेट करना है, 4 बजे से बोले तो 4 बजे तक कैलकुलेट करना है, कितने डिग्री हो गया। यानी कि 3 बजे से बोले 3 से 4 बोल दिया तो 3 तक कितनी डिग्री हो गई, 30, 60 और 90। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, वो टाइम आ जाएगा। अब इतने 3 बज के इतने मिनट पे ये 180 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते 6 से लेके और 12 के बीच में। तो 6 से और 12, 6 से 12 के बीच में तो फार्मूला क्या यूज करना है टाइम निकालने के लिए, टी इजकल टू क्या करेंगे यहाँ पे थीटा माइनस 180 और इंटू 2/11। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे थीटा माइनस 180 हो गया, वहाँ पर भी थीटा माइनस 90 किया था ना 90 वाले में, वो इंटरवल अलग किया था, ये इंटरवल अलग है। ये कितना है 12 से 6 और 6 से 12 है। अब इसके लिए यानी कि 6 बजे के बाद 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा वो कैलकुलेशन करनी है। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन बस सारे जितने भी मैंने करवाए थे उनमें सब में थीटा ही है। अब थीटा कैलकुलेट करके पुट करना है, बस फार्मूला तो मैंने बना ही रखा है ये आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे बोल दिया कि 7 बजे, 7 से लेके और 8 बजे के बीच में 180 का एंगल है वो कब बनेगा। तो देखो 7, ये 7 है ना, तो 7, 8 तो यूज मतलब 7 और 8 के बीच में, तो 7 से स्टार्ट है, तो 7 तक ही हमने थीटा कहाँ से निकालना 7 तक। तो ये कितना हो गया 180, तो 60 6 पे तो 180 होगा 6 बजे तो, और 7 बजे 210। तो बस सिंपल सा थीटा की वैल्यू 210 पुट करो, टाइम आ जाएगा। यानी कि 210 माइनस 180 और गुणा में 2/11। तो ये घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा 0, ये 3, 30 बच गए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर दो। यानी कि 60 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 एंड 5 बाई 11 से 5 एंड 5/11 इतने मिनट आ जाएंगी। यानी कि 7:05 सही 5/11 पे दोनों जो सुई है ना उनके बीच का एंगल 180 का हो जाएगा। ये कहाँ, ये फार्मूला कहाँ तक यूज करना है 6 से लेके 12 तक, और 12 से लेके और 6 तक ऐसे ये यूज करना है। तो आपका 180 डिग्री का एंगल निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपकी 180 डिग्री के एंगल की कैलकुलेशन हो गई। अब लास्ट में बात आती है, जब ये तो हमारे पास एंगल गिवन थे और टाइम निकालना था, अब आ जाती है कि टाइम गिवन है और एंगल निकालने हैं। भाई टाइम गिवन है, एंगल निकालने की कितना एंगल बनेगा। तो इसमें देखो मैं आपको एक 3-4 एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। 12, 3, 6 और 9। अब जैसे बोल दे कि भाई 2 बज के और 30 मिनट पे बोल दे, 2 बज के 30 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो ये तो 2 है, ये तो 1 है, ये 2 आ गया, और ये 4 आ गया, और ये 5 आ गया। तो 2 बज के 30 मिनट, तो 2 बज के 30 मिनट पे तो जो मिनट हैंड है वो तो 6 पे होगा, बिल्कुल मिनट हैंड है, पर हावर हैंड है ना वो आगे आ जाएगा। ये तो 1, ये 2, तो 2 से आगे आ जाएगा कुछ ये ऐसे। और ये एंगल बताना है कितने का एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, देखो ये मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कितने डिग्री का फर्क है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ था 2 से स्टार्ट हुआ था ना। तो देखो ये देखो कितना हो गया, ये 30, ये 60, ये 90 और ये 120। बस ये कैलकुलेट करना है कि ये कितने का वो है। अब एंगल बताना है तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वो बताता हूँ मैं कैसे करना है। देखो ये कितने का एंगल आ गया 60 से लेके 2 के बीच में 120 डिग्री, माइनस क्या करना है
माइनस करना है। यहाँ पे जो ये कहाँ तक आया है, देखो ये 2 बजे तो ये तो इस पे थी ये सुई, और ये थी 12 पे। तो इसने जो मिनट हैंड ने कवर कितना किया है, 180 डिग्री। ठीक है, कितना कवर किया है, 180 डिग्री। तो 180 और इसमें माइनस कर देंगे, 180 को 12 से डिवाइड करके और इसमें माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 120 माइनस 180 डिग्री को 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि ये कितना बच गया, 105 डिग्री। तो 2:30 पे जो एंगल बनेगा दोनों सुई हैं उनके बीच में, यानी कि मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कितने का एंगल बन जाएगा, 105 डिग्री का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे 3 के ऊपर बात कर लें, कोई भी टाइम बोल लो आप, जैसे कि ले लो 3:10 पे ले लिया हमने, 3 और 10, तो सुई की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी वो ध्यान रखना है। 3 और 10, 3 और 10 पे क्या करेंगे, समझा रहा हूँ ध्यान से देखना, 3 और 10, 9 ये 12, 1 2 3, 3:10। तो देखो 10 तो ये 2 प्याक के मिनट वाली सुई तो ये होगी, और ये आ गया हावर वाली सुई 3 से थोड़ी सी आगे आ जाएगी, यानी कि 3 और 4 के बीच में ऐसे आएगी। तो यहाँ पे ये एंगल निकालना है कितने का हो जाएगा। तो मैंने बताया था इनके बीच का गैप ये। अब देखो ये पीछे है, देखो ये आगे गई ना, ये गैप, इसमें तो माइनस किया था क्योंकि ये इस गैप से आगे आ गई, ये इस गैप में, ये तो पीछे है, ये क्या आ गई यहाँ पे आगे आ गई। तो ये गैप तो 5 मिनट है, यानी कि 30 डिग्री का है। अब इसमें क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कैसे निकलेगा, 30 डिग्री, ये तो लेना ही है इनका गैप। अच्छा ये कितने का एंगल हो जाएगा, ये वो ऐड करना है। तो ये ऐड करेंगे तो ये देखो मिनट वाली जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है मिनट ने, तो इसमें तो कहाँ से कहाँ तक किया था, 12 से लेके 6 तक, इसमें 12 से लेके और 2 तक किया है, यानी कि 60 डिग्री ट्रेवल किया है। तो 30 + 60/12, 12 से कैंसिल कर दो, 5 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 30 + 35, तो कितने का एंगल होगा ये, 35 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो 7 के लिए लेते हैं, 7 बजे बोला, 7:40 पे कितने का एंगल बनेगा, 7:40, तो 7 और 40, तो ये तो अलग कर लो, 40 मिनट हैं ये। अब 7:40, तो मिनट वाली तो सुई यहाँ आ जाएगी और हावर वाली यहाँ सीख आएगी। अब ये गैप क्या है इनके बीच में, 30 डिग्री का गैप है। तो 30 डिग्री गैप में से ये कम करना है, ये गैप देखो कम करना है तो माइनस करेंगे, और अगर ऐड करना है तो गैप हम क्या कर देंगे, प्लस। डिग्री तो इनके बीच की लेनी है, यानी कि ये आ गया, ये टाइम निकाला था, ये किसका था, ये तो था 3:10 का था ना, तो 3:10 का टाइम था ये एंगल था 3:10 पे, और ये एंगल कितना आ गया था, 2:30 का एंगल आ गया था ये। अब ये निकालेंगे, अब 7:40, 7:40, तो 7:40, तो ये आ गया यहाँ पे, मिनट वाली तो 8 पे आ जाएगी, और जो हावर वाली है वो 7 से थोड़ी सी आगे। तो देखो ये गैप है, अब ये इसमें से घट रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एंगल तो कितने का होगा, 30 का हो गया, माइनस क्या करना है, देखो ये जो ट्रेवल किया इसने डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें भी डिस्टेंस लिया था, माइनस या प्लस ये डिस्टेंस ही होना है। ये कितने डिग्री ट्रेवल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये कितना होगा, 240 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। ठीक है, सेम प्रोसेस लग रही है, किसी में या तो माइनस होगा या फिर प्लस हो जाएगा। इनके बीच का गैप देखना है कि मिनट और हावर हैंड के बीच में कितने का गैप है, और फिर हावर हैंड मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया है, वो या तो माइनस हो जाएगा या वो प्लस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वो कंडीशन। अब वो भाई सुई आगे है या फिर उससे पीछे है। अब ये कैंसिल करो, 12 दूनी 24,
30 माइनस 20 तो 10 डिग्री का एंगल बन जाएगा इनके बीच में 40 मिनट में। अब जैसे बोल दिया कि और टाइम लेते हैं 9 बज के, कोई भी टाइम ले लो, 9:50, 9:50 पे कितने का टाइम वो बनेगा, नहीं 9:10 पे लेते हैं, ये तो छोटा एंगल है तो बार बार निकाल लिया हमने। 9:10 पे 9:10, तो देखो 9:10 के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा ना, इसलिए बना रहा हूँ। 6, 3, 9, ये 9:10, तो यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो तो 2 पे आ जाएगी, और ये जो हावर वाली है ये 9 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब इसमें देखो 2 टाइप के एंगल बनते हैं, एक तो पूछेगा ओब्टूस और एक एक्यूट, तो ये एंगल बताना है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो ये जो इनके बीच का गैप है, यानी कि ये गैप कितना आ गया, ये 2 से लेके और 9 के बीच का गैप कितना आ गया, 210। तो थीटा इजकल टू हम निकालेंगे, वो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें हम ये छोटे वाला एंगल निकालेंगे, ये ना कि ये निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 360 एंगल तो ये आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ठीक है, बट इसको 360 से माइनस करेंगे हम, तो ये एंगल आ जाएगा छोटे वाला एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल ही पूछते हैं उसमें क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल निकालने के देखो 360 माइनस ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। अब ये एंगल कैसे निकालना है, तो उसके लिए इनके बीच का गैप कितना था, 210। अब प्लस करना है माइनस करना है वो ध्यान देना है। देखो ये गैप तो यहाँ से लेके और यहाँ तक है 210, 2 से लेके 9 तक, ये तो आगे बढ़ गई ना इससे, तो यानी कि ये प्लस हो गया। और प्लस कितना करना है, तो इसने कितना ट्रेवल किया, मिनट एंड ने 60 डिग्री ट्रेवल की, तो ये प्लस कर देंगे, प्लस 60/12, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इजकल टू आ जाएगा 360 माइनस, देखो 12 से कैंसिल करो इसको, 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 215, 360 माइनस 215 करेंगे तो ये आ गया 5, ये डिग्री में है, ये आ गया 5, यहाँ से एक कैरी हो गया तो ये बच गया 4 और ये बच गया 1। तो ये एंगल कितने का बन गया, ये बड़ा ओब्टूस तो 215 है, एक्यूट कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो हम बोलेंगे 9:10 पे जो दोनों घड़ी की सुइयां हैं, यानी कि हावर हैंड और मिनट हैंड, उनके बीच में एंगल कितने का बन जाएगा, 145 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको 0 डिग्री का, 90 का, 180 का निकालना बता दिया। और 9 ये ध्यान रखना है, 0 डिग्री का कितने बार बनेगा 12 घंटों में, 11 बार, 90 का भी 11 बार, 90 का 22 बार बनेगा, और 180 का भी 11 बार बनेगा एंगल, ठीक है। और ये फार्मूले ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। 180 के लिए बताया है, 90 के लिए, 0 के लिए, और इसके लिए 90 से अब अगर हम अबाउ जाते हैं, जो एंगल है अगर हमारा क्या आ रहा है, ओब्टूस एंगल आ रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, 360 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल पूछते हैं एग्जाम में, ओब्टूस नहीं पूछते हैं। अगर ओब्टूस दे रखा है तो फिर ओब्टूस के टिक मारना है, ठीक है। तो ये जो आपका क्लॉक एंड टाइम का जो है कंसेप्ट, जो टॉपिक था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन सोल्व करके देखना, और ये जो मैंने बताई है जो शॉर्ट ट्रिक, वो लगा के देखना, जब आपको पता लगेगा कि कितना आसान है क्लॉक और टाइम वाला जो भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। आप इन फार्मूलों को ध्यान रखना है। ये 3 फार्मूले तो सारे ही हैं, 90 के हैं, 0 का है, 180 का है। 90 के 2 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट तो 10 से लेकर 11 के बीच, 12 के बीच में है, और 180 के 2 पार्ट हैं, यानी कि एक तो 12 से 6 और एक 6 से 12, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करना। थैंक यू।